प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेले मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था इसलिए इस जीवन अजीबता से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपना मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी उससे वह बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन हरिराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनने ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहराया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरे ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करते के आता और नंदी से बात करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को हरिराम तो भरपेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वह नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी सोगारी खींच सकता है और शर्त रखे से 1000 मुहरे ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया, भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ की दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कुछ कहा। सेठ जोर से हंसने लगा, बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिराम अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह खबर अद्भुत नजारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से कृष्णा होने की लगी हो। वो कैसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी। अलग हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे दिन नंदी को जोता। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे का ऐसे घृणा शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। तभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसने कोस रहा था। अपनी बातें को सुन नंदी को सह नहीं पाया और उसने कहा, बाबा हरिराम, यह तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुन हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने
पूछा, क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बहुत बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैंने तुमसे फिर से कहता हूँ कि सो गरे गिर सकता हूँ। जब जाकर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरे की शर्त लगाना। हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार झोपड़ी तैयार कर उसी पर नंदी को जोता गया और फिर से उस पर हरिराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियों को खींचने कहता है। और इस बार नंदी यह कर दिखाया कि जिसे देख सब स्तंभ रह जाते हैं और हरिराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000